नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और रियासती असम्बलियों के बैक वक्त इंतखाबात के इनेकाद की तायीद की और माली साल को जनवरी तक दिसंबर मुकर्रर करने की भी तजवीज़ की। आज नीति आयोग गवर्नर काउंसिल के तीसरे इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुआशी और सियासी बदइंतज़ामी की वजह से हिंदुस्तान काफ़ी मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा कि बरवक्त इंतजाम व इंसराम न होने की बिना कई अच्छी शुरुआत और स्कीमात मुतवक्किल नतायज बरामद करने में नाकाम रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों के एक साथ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए मुबाहस व मुज़ाकरे शुरू करने की ज़रूरत पर जोर दिया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने रियासतों से बिना किसी तअख़ीर कानून साजी का मरहला पूरा करने पर जोर दिया ताकि 1 जुलाई से इसे नाफिजुल अमल किया जा सके। GST के नतीजे में सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और दीगर मुकामी टैक्सेस खत्म हो जाएंगे और 1 जुलाई से GST इन सब का मुतबादिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तमाम रियासतों पर जोर दिया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तेज तर करें। मध्य प्रदेश की एक फैमिली कोर्ट ने एक शख्स की जानिब से अपनी बीवी को दी गई 3 तलाक को कालादिम करार दिया क्योंकि इसने शरई उसूलों के बगैर 3 तलाक दी थी। इस मामले में मुस्लिम नौजवान ने मुस्लिम मजहबी किताब में दी गई हिदायत को इख्तियार नहीं किया था। एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट प्रकाश शर्मा ने 9 मार्च को एक केस की समाअत करते हुए एहसास जाहिर किया था कि मुस्लिम नौजवान तौसीफ शेख ने अपनी बीवी को तलाक देने के लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार किया था वो गैर कानूनी और गैर मौसर है, लिहाजा यह तलाक फस्ख हो जाती है। मुस्लिम खातून अर्शी खान ने 19 जनवरी 2013 को दिवस से ताल्लुक रखने वाले तौसीफ शेख से शादी की थी, जो कुछ दिनों बाद तौसीफ ने अपनी बीवी से रस्मी मुतालबा करना शुरू कर दिया। जब इसके मुतालबे को पूरा नहीं किया गया था, इसने अपनी बीवी को परेशानी में डालना शुरू कर दिया। मुतासरा खातून के वकील अरविंद गौड़ ने कहा कि हरासानी का सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों बाद खातून अपने शौहर का घर छोड़कर चली आई और अपने वालिदैन के घर में क़याम करने लगी। बादशाह इसने तौसीफ के खिलाफ एक इंसदाद जहज हरासानी कानून के तहत केस दर्ज करवाया और ये केस अदालत में हुनूस ज़ेर दौरान है। इस दौरान 9 अक्टूबर 2014 को तौसीफ ने अजियन अदालत के अहाते में ही अर्शी को ज़बानी तौर पर तलाक दे दी, जहां वो दूसरे केस के सिलसिले में आया था। बादशाह इसने नोटिस के जरिए तलाक की इत्तला दी कि इसने 3 तलाक कहते हुए इसको अपनी ज़ौजियत से खारिज कर दिया है, जबकि वो इस दिन अदालत के अहाते के बाहर आ रहा था। अर्शी ने शरई क़ानून में वज़ा किए गए तरीक़ेकार से हटकर तलाक देने को चैलेंज किया और कहा कि इसके शौहर ने इस मामले में शरई उसूलों को मलहूज़ नहीं रखा है। अदालत ने भी तलाक देने के तरीक़ेकार में खामियों को पाकर कहा कि तौसीफ अपने जवाब में ये वजाहत या निशानदेही करने से नाकाम रहा कि आखिर इसने किस तरीके से अपनी बीवी को तलाक दिया है। सऊदी अरब ने शाह सलमान के फर्जंद को, जो फिजाइया के पायलट हैं, अपने अहम हलीफ अमेरिका में सफीर मुकर्रर किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में दोनों ममालिक के रवाबित बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। शाह सलमान ने कई अहकाम जारी करते हुए बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाई है, जिनमें काबीनी रद्दबदल, सिविल सर्विस क़वायद की बहाली और फौजी सरबराह की तब्दीली भी शामिल है। सऊदी सरकारी खबर रसां एजेंसी ने शाही फरमान के हवाले से बताया कि प्रिंस अब्दुल्ला बिन फैसल बिन तुर्की को अमेरिकी सफीर के ओहदे से हटा दिया गया है और प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज को नया सफीर मुकर्रर किया गया है। प्रिंस अब्दुल्ला ने सिर्फ 1 साल इस ओहदे पर खिदमत अंजाम दी। अमेरिका और सऊदी अरब के बाहमी रवाबित कई दहों से मुस्तहकिम हैं, ताहम साबिक सदर ओबामा के दौर में दोनों ममालिक के दरमियान दूरी पैदा हो गई थी। नायब वज़ीर आला तेलंगाना जनाब मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना आज़मीन हज की खिदमत और मदद को अपने लिए एजाज़ समझती है। वो इनकी मुक़द्दस सफ़र पर रवानगी के इंतज़ामात और देखभाल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी और इस मकसद के लिए हुकूमत के पास अज़्म व इरादा और पैसे की कमी नहीं है। वो आज तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर-ए-एहतमाम मुंतखब आज़मीन हज के पहले तरबियती इज्तिमा को मुखातिब कर रहे थे, जो हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल, ओल्ड मलकपेट नज़द पानी की टांकी, अकबर रेस कोर्स ग्राउंड में मुनक़िद हुआ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव भी हुज्जाज इकराम की फलाह व बहबूद से गहरी दिलचस्पी रखते हैं और उन्होंने आज़मीन की रवानगी के इंतजामात को कामयाब बनाने, बेहतर इंतजामात करने की हिदायत दी है। वो हमेशा से ही हाजियों की खैर व आफियत के बारे में मालूमात हासिल किया करते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर ही मक्का मुअज़्ज़मा में रुबात का मसला हल किया गया, जिससे सैकड़ों हुज्जाज इकराम को सहूलत हासिल हुई। वो कोशिश करेंगे कि इस साल रुबात में 1284 हुज्जाज इकराम के क़याम के इंतजामात हो जाएं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज कहा कि कौमी सतह पर कौमी ज़मानत रोजगार स्कीम को ज़रूरी सरगर्मियों से मरबूत करने की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि इस शोबे में लेबर की शदीद किल्लत पाई जाती है। नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल के तीसरे इजलास से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि अगर इस तजवीज़ पर अमलावरी की जाती है तो इससे न सिर्फ किसानों को बरवक्त ज़रूरी कामकाज आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि इसके नतीजे में समाज के पसमानदा तबक़ात को रोज़गार फराहम करने में भी मदद मिलेगी। KCR ने कहा कि किसानों में ये शोर है कि इस शोबे में मजदूरों की किल्लत है। कौमी ज़मानत रोजगार स्कीम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए और ज़रूरी कामों के जरिए पैदावार में इजाफा करने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि ज़मानत रोजगार स्कीम को ज़रूरी कामों से मरबूत कर दिया जाए और ज़रूरी शोबे में कामकाज को इस स्कीम के तहत अंजाम देने की इजाज़त दी जाए।
तेलंगाना में आइंदा 20 वर्षों तक टीआरएस ही बरसर इख्तिदार रहेगी। वजीर आबपाशी टी हरीश राव ने इस बात का इयादा किया और बताया कि टीआरएस हुकूमत के अवामी फलाह व बहबूद इक़दाम के साथ ज़रूरी शोबे और आबपाशी शोबे में प्रोजेक्टों की तामीर के पेश नज़र रियासत के अवाम टीआरएस के सिवा किसी और सियासी जमात को तरजीह नहीं देंगे और बिलखुसूस अपोजिशन जमातों को फरामोश कर देंगे, जिसके नतीजे में टीआरएस की ज़ेर क़यादत हुकूमत ही बरकरार रहेगी। हरीश राव ने साबिक़ कांग्रेस हुकूमतों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस दौर में किसानों के लिए ज़रूरी खाद की किल्लत, नकली तख्म की फराहमी, अवाम के लिए बरक़ी कटौती के सिवा कुछ नहीं था। गरीब अवाम को कांग्रेस हुकूमतों में कई मसाइल दरपेश थे, लेकिन इन हुकूमतों ने मुस्तकिल असास पर मसाइल की यकसुई पर तवज्जो नहीं दी, जिसके नतीजे में अवाम इनसे आजिज़ आ चुके थे और टीआरएस को इख्तिदार सौंपा। आइंदा 20 साल तक भी अवाम टीआरएस को बरसर इख्तिदार रखेगी। शहर में बरक़ी सरबराही में खलल की शिकायत में इजाफा होता जा रहा है और पुराने शहर के साथ साथ नए शहर के भी कई इलाकों में बरक़ी सरबराही में खलल की शिकायत मौसूल होने लगी है, लेकिन इसके बावजूद महकमा बरक़ी की जानिब से अदम तवज्जो के सबब अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। दोनों शहरों में गुंजान आबादी वाले इलाकों के अवाम को रोजाना 1.5 से 2 घंटे बरक़ी सरबराही में खलल का सामना करना पड़ रहा है। पुराने शहर के कई इलाकों के अलावा नए शहर में भी बरक़ी सरबराही में खलल के मुतालिक ओहदेदारों का कहना है कि शहर में शदीद गर्मी के सबब बरक़ी के इस्तेमाल में होने वाले इजाफे की वजह से सूरत हाल अबतर होती जा रही है और इन हालात में मरम्मत के कामों की अंजामदही के लिए बरक़ी सरबराही को मुनक़ता किया जाना जरूरी होता है। इसीलिए जिन मुकामात पर बरक़ी सरबराही में खलल पैदा हो रहा है, इन मुकामात पर मरम्मत के काम अंजाम दिए जाने के सबब बरक़ी बहाली में ताख़ीर हो रही है। ओहदेदारों की जानिब से पेश की जाने वाली इस दलील के मुताबिक शहर के इन मुकामात पर जहाँ बरक़ी सरबराही में खलल पैदा हो रहा है, वहीं दुरुस्तगी के काम अंजाम दिए जाने के सबब 2 घंटे बरक़ी सरबराही मुनक़ता रहती है। लेकिन दोनों शहरों के कई मोहल्लेजात ऐसे हैं जहाँ से रोजाना ये शिकायत मौसूल होने लगी है कि इनके मोहल्लेजात में रोजाना बरक़ी सरबराही मुनक़ता की जा रही है, जिससे ऐसा महसूस हो रहा है शहर में महकमा बरक़ी और हुकूमत की जानिब से गैर मुअल्लना बरक़ी कटौती शुरू कर दी गई है। ढोलकपुर मुशराबाद में पेश आए एक अलमनाक हादसे में एक 12 साला कम उम्र लड़का हलाक हो गया। इस वाक़े के बाद इलाके में हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई। तफसीलात के मुताबिक ढोलकपुर में आज दोपहर 12 साला मोहम्मद बिलाल, इसका दोस्त सलीम हुसैन एक दीवार के करीब कायम किए गए फ्री ड्रिंकिंग वाटर कैंप से पानी पी रहे थे कि डीसीएम वैन ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी पीछे की तरफ ली, जिससे दीवार मुनहदिम हो गई और दोनों लड़कों पर गिर पड़ी। हादसे में मोहम्मद बिलाल बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि सलीम हुसैन जख्मी हो गया। इंस्पेक्टर मुशराबाद रामचंद्र रेड्डी ने बताया कि डीसीएम ड्राइवर ने हादसे के बाद वहां से राह फरार इख्तियार कर लिया और जख्मी लड़कों को गांधी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था, जहां पर एक लड़का हलाक हो गया। ढोलकपुर के अवाम ने डीसीएम ड्राइवर की इस लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने जाए हादसे पर पहुंचकर मुतवफ़ी लड़के के अफराद खानदान से मुलाकात की और आपात बंधु स्कीम के तहत उर्सा के इमदाद का वादा किया।